सत्य युग के दौरान वर्तमान उज्जैन के नाम से जानी जाने वाली अवंतिका नगरी के समीप रत्नमाल पर्वत पर एक भयानक असुर दूषण अपनी गुफा में निवास करता था। उसकी शक्ति और अधिकार केवल रत्नमाल पर्वत की सीमा तक सीमित थे, लेकिन उसकी लालसा इससे कहीं अधिक थी। उसका सपना था कि वह न केवल अवंतिका बल्कि पूरी पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित करे और एक अजय साम्राज्य का निर्माण करे। दूषण जानता था कि अतीत में अनेक असुरों ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण पराजय का सामना किया था। उसने सोचा कि यदि उसे त्रिदेव के समान शक्तियां मिल जाएं, तो कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। इस लालसा के साथ उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वह घने वनों में जाकर वर्षों तक तप करता रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। दूषण ने नतमस्तक होकर कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे त्रिदेव के समान शक्ति प्रदान करें ताकि मैं समस्त लोगों पर शासन कर सकूं। ब्रह्मदेव यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने समझाया कि त्रिदेव के समान शक्ति प्रदान करना असंभव है, लेकिन दूषण उनकी प्रतिज्ञा का हवाला देकर बार बार उन्हें विवश करने लगा। अंततः ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि दूषण को असीम शक्ति मिलेगी, लेकिन वह शिव भक्तों पर अत्याचार नहीं करेगा। दूषण को अकल्पनीय शक्ति मिलते ही उसने अपनी गुफा को एक विशाल राजमहल में बदल दिया और अपनी मायावी शक्तियों से हजारों राक्षसों की सेना उत्पन्न कर दी। अब उसका लक्ष्य था अवंतिका को अपने अधीन करना और समस्त पृथ्वी को अपने राज्य में बदलना। उसने भयंकर युद्ध छेड़ दिया। उसकी सेनाएं नगरों को जलाने लगीं, राजाओं को हराने लगीं और जो विरोध करता उसे क्रूरतापूर्वक समाप्त कर देती। कई राज्य डरकर समर्पण कर चुके थे, लेकिन दूषण का अहंकार यही नहीं रुका। उसने धर्म और आस्था को मिटाने की ठान ली। उसने घोषणा की, यदि कोई भगवान का नाम लेगा, यज्ञ करेगा या शिव की आराधना करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अवंतिका में ही 4 अद्वितीय शिव भक्त ब्राह्मण भाई रहते थे। उन्होंने दूषण के इन फरमानों को ठुकरा दिया और प्रतिदिन महादेव की आराधना, यज्ञ और पूजा करने लगे। जब दूषण के सैनिकों ने उन्हें धमकाया तो उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, हम भगवान शिव के भक्त हैं, किसी असुर की धमकियों से डरने वाले नहीं। जब यह समाचार दूषण को मिला तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि उन 4 भाइयों को यज्ञ करने से रोका जाए, लेकिन जब उसके सैनिक उन्हें रोकने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी भक्ति के प्रभाव से एक दिव्य ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित हो रही थी। यह देखकर वे भयभीत हो गए और वापस लौट आए। अब दूषण ने स्वयं उन 4 शिव भक्तों को मारने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अपने विशाल तलवार के साथ उन पर वार करने के लिए बढ़ा, अचानक धरती कांपने लगी, बिजली कड़कने लगी और आकाश में भयानक गरज गूंज उठी। अचानक महाकाल का प्रलयंकारी रूप प्रकट हुआ। दूषण, तुमने धर्म और शिव भक्ति का अपमान किया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। महाकाल की गर्जना से पूरी अवंतिका नगरी हिल उठी। दूषण भयभीत हुआ, लेकिन उसके अहंकार ने उसे लड़ने पर मजबूर किया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर लाखों राक्षसों की सेना उत्पन्न कर दी, लेकिन महाकाल ने मात्र अपनी तीव्र दृष्टि से ही उन्हें भस्म कर दिया। महाकाल ने त्रिशूल उठाया और दूषण पर प्रहार किया। दूषण ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन जैसे ही महाकाल ने रुद्र तांडव नृत्य किया, पूरा वातावरण भयावह हो गया। दूषण ने एक अंतिम प्रयास किया और महाकाल पर पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन महाकाल ने अपने त्रिशूल से दूषण को भेद दिया और देखते ही देखते दूषण जलकर राख में बदल गया। महाकाल ने उसकी राख को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे दूषण का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। 4 शिव भक्तों ने महाकाल के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया इस अवंतिका नगरी में सदा के लिए निवास करें और इसे दुष्टों से बचाएं। महाकाल ने प्रसन्न होकर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और कहा, जब तक यह ज्योतिर्लिंग यहाँ रहेगा, कोई भी शक्ति अवंतिका को हानि नहीं पहुंचा सकेगी। आज भी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग